our today's topic is about ion exchange chromatography। इससे पहले हमने जेल क्रोमेटोग्राफी देखा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पर भी हमको सैम्पल को जो है सेपरेट करना है। जैसे कुछ मिक्सचर ऑफ सैम्पल है, उसमें से हमको पर्टिकुलर सैम्पल को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर आयंस के बेसिस पर सेपरेशन होगा। जैसा यहाँ लिखा है, मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज आयन कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग एन आयन एक्सचेंजर रेजिन विच एक्सचेंज आयंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयंस हैं मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज के जो आयंस का मिक्सचर है उनको सेपरेट किया जा सकता है आयंस को एक्सचेंज करके। किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है बफर। ठीक है, तो सिस्टम में बफर लिया है और बफर के साथ में हमने लिया है सैंपल। बफर सॉल्यूशन के साथ सैंपल लिया है। बफर जो है पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, और सैंपल लिया है हमने। ये मोबाइल फेज़ है, तो यहाँ दो फेज़ होते हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ जो कि मूव करता है, रन करता है। स्टेशनरी फेज़ जो स्टेशनरी स्टेट में रहता है, जो स्टैटिक होता है, रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो मोबाइल फेज़ है, यहाँ से हम सैंपल को रन करेंगे बफर में मिलाकर, यहाँ से रन करेंगे। सैंपल हो सकता है आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या कोई और सैंपल हो सकता है। मान लो प्रोटीन लिया है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज कैरी कर सकता है। ठीक है, सैंपल में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ हम रन करेंगे। ये कॉलम है, कॉलम जो है पूरी तरह से पैक किया हुआ है। इसके अंदर रेजिन है। रेजिन क्या होता है, जो कि जो छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, रेजिन बोलेंगे। ये स्टेशनरी फेज़ है। तो यहाँ से आगे जो है सैंपल जब मूव करेगा तो आगे यहाँ पर कलेक्ट होते जाएगा और डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा और इधर जाकर जो है हमको एक सिस्टम पर ग्राफ मिलेगा, कंप्यूटर के ऊपर एक ग्राफ मिलेगा जिससे हम डिटेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीट्स दे रखी हैं ये क्या है। ठीक है, तो देखो आपको पहले समझना है कि आयन एक्सचेंज के अंदर केटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ समझने की कोशिश करो। ये जो ब्लू कलर की बीड्स दे रखी है ये तो है रेजिन। ठीक है, जो कौन सा चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, और इसके साथ में एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अपोजिट भी हो सकता था, जैसे कि अगर रेजिन पॉजिटिव चार्ज करे और फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव चार्ज करे, जैसा यहाँ पर मैंने बड़ा बना रखा है। अब यहाँ देखें कि ये जो रेजिन है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, स्टेशनरी फेज है ये। ठीक है, और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे केटायन एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि ये केटायन जो आयन है उसको एक्सचेंज करेगा। किस तरीके से वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। अब जैसे ये रेजिन है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव लगा हुआ होगा, जो कि यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनायन को एक्सचेंज करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज करेगा। किस तरीके से, तो देखो जब यहाँ पर सैंपल रन करेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है ये एनायन एक्सचेंजर भी हो सकता है, केटायन एक्सचेंजर भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है बाहर। ठीक है, इस वजह से ये केटायन एक्सचेंजर है। यहाँ पर जो सैंपल, यहाँ पर जो कॉलम लिया हुआ है ये कैसा है, ये केटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब जो सैंपल हम रन करेंगे सॉरी, यानी कि जो प्रोटीन हम लेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज का है, तो क्या होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए पॉजिटिव चार्ज के, इसको वो हटा के इसके साथ कम्पीट करके इसको रिप्लेस करेंगे और खुद बाइंड हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। समझे आप? जैसे यहाँ सैंपल डालेंगे तो पॉजिटिव सैंपल अगर लिया है तो वो पॉजिटिव सैंपल, ये जो फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करके और खुद बाइंड हो जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं केटायन एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि केटायन का ही एक्सचेंज करके प्रोटीन जो केटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो खुद बाइंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ केटायन का एक्सचेंज हो रहा है, केटायन एक्सचेंजर। ठीक है, इसी जगह पे हो सकता था कि अगर नेगेटिव प्रोटीन है तो फिर वो हम लेते ये वाला जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में, और रेजिन पॉजिटिव होता तो नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके खुद बाइंड हो जाता, तो हम उसको एनायन एक्सचेंजर बोलते। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर प्रोटीन था हमारा वो आगे मूव करेगा, आगे मूव करके कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब में आएगा तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा और यहाँ पर उसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हम बफर है उसको डालते हैं, बफर डालते हैं। बफर डाल के ये चेक करते हैं कि ये जो पूरा
जो कॉलम है ये पूरी तरह से पैक है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम बफर डाल के उसको चेक करते हैं, देन हम यहाँ पर लोडिंग करते हैं। लोडिंग यानी जो हमारा सैंपल है उसको डालते हैं, ठीक है। सैंपल डाल के उसको रन करवाते हैं, तो सैंपल डाल के रन कराते हैं, यहाँ पर जो है कलेक्टिंग ट्यूब में सैंपल कलेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करेंगे यानी देखो कुछ तो प्रोटीन जो है बाइंड हो गए होंगे इसको रिप्लेस करके, कुछ जो है वो बाइंड नहीं हुए होंगे तो उनको हटाना ज़रूरी है, तो हम वॉशिंग करके उसको रिमूव करते हैं। देन यहाँ पर होता है इल्यूशन, ठीक है। लोडिंग हमने करी, देखो सबसे पहले तो हमने बफर को रन करवाया, बफर रन करवाया ये पता लगाने के लिए कि कॉलम पूरा पैक है या नहीं है। फिर हमने लोडिंग करी, लोडिंग यानी हमने जो हमारा सैंपल है उसको रन करवाया, ठीक है। उसके बाद में वॉशिंग करी, क्योंकि कुछ प्रोटीन तो बाइंड हो गए, जो भी यहाँ केटायन एनायन जो भी था उसको रिप्लेस करके वो बाइंड हो गए, और कुछ रह गए तो उनको वॉश कर दिया, ठीक है। वॉश करने के बाद अब होगा इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है लोडिंग करते ही डायरेक्ट यहाँ पर कलेक्शन नहीं मिल जाएगा, ठीक है। लोडिंग के बाद वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग के बाद इल्यूशन होगा। इल्यूशन यानी फिर यहाँ पर कलेक्ट होगा। किस तरीके से कि जैसे कि ये जो मान लो ये हमारा रेजिन था ठीक है, रेजिन के साथ में यहाँ पर बाइंड हुआ था फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये रेजिन था नेगेटिव, फंक्शनल ग्रुप था पॉजिटिव। यहाँ हमारा सैंपल डाला हमने, उस सैंपल ने इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके यहाँ पर वो सैंपल खुद बाइंड हो गया, ठीक है। सैंपल खुद बाइंड हो गया, तो अब उस रेजिन के साथ जो सैंपल बाइंड है उसको हटाना भी तो है, उस सेपरेट आउट ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लगे थोड़ी रहने देना, उसको निकाल के हमको अलग से कलेक्ट भी करना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए दो चीज़ें की जाती हैं। एक किया जाता है सॉल्ट का एडिशन और एक होता है पीएच, ठीक है। तो इल्यूशन के लिए सॉल्ट और पीएच दोनों में से कोई मेथड यूज़ किया जा सकता है। जैसे सॉल्ट यूज़ करेंगे तो जो सबसे कम बॉन्ड से, मतलब मान लो सिंगल बॉन्ड से जो बॉन्डेड है वो क्या है सबसे पहले निकल के बाहर आएगा और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड से बॉन्डेड है वो थोड़ा लेट निकल के बाहर आएगा कलेक्टिंग ट्यूब में। और पीएच भी कर सकते हैं, पीएच इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो उससे भी यहाँ से जो है इनकी बॉन्ड टूटेगी और जो सैंपल है वो कलेक्ट होकर कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाएगा। अभी किस बेसिस पर होगा वो देखेंगे तो एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो ज्विटर आयन होते हैं, ठीक है। ज्विटर आयन यानी उनके पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वो देखो आप जब ये ज्विटर आयन को हम रखेंगे लो पीएच के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एमिनो एसिड बन जाएंगे। ज्विटर आयन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज कैरी करते हैं। जब इनको लो पीएच में रखेंगे तो ये पॉजिटिव एमिनो एसिड बन जाएंगे, जब हाई पीएच पे रखेंगे तो ये नेगेटिव अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इनको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर लेके आएंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जहाँ पर अमीनो एसिड कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, ठीक है। तो उसको पीआई बोलेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर लाएंगे जब वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब उसको हम लो पीएच पे रखेंगे तो पॉजिटिव एमिनो एसिड बन जाएगा, हाई पीएच पे रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा एमिनो एसिड, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर जैसे पीआई जो भी है, पीआई हम पीआई कैलकुलेटिंग टूल से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि मान लो पीआई है 4 पीआई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमिनो एसिड लिया है उसका पीआई 4 है। अब उसको यहाँ से इल्यूट भी करना है, सेपरेट आउट करना है। कौन सा पीएच लें उसको सेपरेट करने के लिए, तो हमको यहाँ पीएच भी जो है वो 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 पीआई पे 4 पीएच लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होके वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एमिनो एसिड को जो भी आपका प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी सैंपल है तो उसको आप यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हाँ, थोड़ा सा मैं ग्राफ का भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे जब पहले लोडिंग किया था बफर को, तो बफर लोड किया था तो यहाँ पर ये बेस मिल रहा था, ये सिंपल लाइन एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ठीक है। बफर का जो भी यहाँ से रनिंग हो रहा था उसके थ्रू। फिर जैसे ही वॉशिंग करी, सॉरी यहाँ पर लोडिंग आएगा, तो जैसे हमने लोडिंग करी, लोडिंग के बाद में जब वॉशिंग करी तब हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब में जो भी सैंपल था वो कलेक्ट होके मिलेगा, तो एक पिक बनेगा यहाँ पर। जैसे हाँ सॉरी वॉशिंग ही है यहाँ पर, जैसे वॉशिंग करी थी हमने, तो वॉशिंग करने पर भी कुछ हमको मिल रही थी, कुछ अमीनो एसिड मिल रहे थे जो कि बाउंड नहीं हुए थे, ठीक है। तो जो बाउंड नहीं हुए थे उनका पिक यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में
हटा दिया, उसके बाद में हम इल्यूशन करेंगे ना, या तो सॉल्ट लगा के या पीएच लगा के, तो फिर हम इल्यूट करेंगे। तो इल्यूट करके जो कलेक्टिंग ट्यूब में आएगा वो यहाँ पर इल्यूशन उसका पिक मिलेगा। एक बार वापस बता देती हूँ, देखो नीचे एक्सिस पर दे रखा है टाइम या हो सकता है वॉल्यूम, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर वाई एक्सिस पर दे रखा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो ज़्यादा देर तक बॉन्ड रहेगा उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, जो कम देर तक बॉन्ड रहेगा उसका रिटेंशन टाइम कम होगा। रिटेंशन टाइम क्या होता है वो मैंने जेल क्रोमेटोग्राफी में बताया है, आप वहाँ जाकर चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले जब बफर रन किया तो हमको स्ट्रेट लाइन मिली, जब सिर्फ बफर आया था और हमने चेक किया था कि जो कॉलम है पूरा पैक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमने लोडिंग करके फिर वॉशिंग किया था, तो लोडिंग में सिर्फ प्रोटीन लोड हो गए इसके साथ में, ठीक है, कॉम्पीट करके, और वो बाइंड हो गए। जो बाइंड नहीं हुए वो वॉश आउट होके बाहर आए, ठीक है, वो हमारे लिए काम के नहीं है, वो वॉश आउट होके बाहर आए, ठीक है। तो उसका जो पिक मिलेगा वो ये मिलेगा, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ बाहर आई है वो, ठीक है। उसके बाद में जो ये पिक बनेगा ये इल्यूशन का पिक है, यानी कि जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड यहाँ बाउंड हुए थे उनको जो हमने निकाला था सॉल्ट या पीएच लगा के, तो वो जो हमको मिले इल्यूशन जो यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट हुए, उनका पिक जो है नेक्स्ट टाइम में हमको देखने को मिलेगा। सो पहला पिक उसका मिलेगा इल्यूशन में जो जल्दी यहाँ से टूट के बाहर आ जाएंगे, और दूसरा पिक लेट जो पिक मिलेगा वो उनका मिलेगा जो कि लेट टूट कर बाहर आएंगे, जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पेज फास्ट लर्निंग क्लासेस पर आप डीएम करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।